हेलो एवरीवन, इट्स मी योर एमएसएससी एजुकेटर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। सो बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? सो हमें कह रहे हैं कि क्या आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी है? क्या आपकी जो मेमोरी है उसने आपके साथ कभी कोई खेल खेला है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। जो भूलने की बीमारी है वो आपको हमेशा मुसीबत में डाल सकती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। बट अगर हम अपनी ज़िंदगी का कोई अनोखा पल ही भूल जाएं तो वो हमें पागल के रूप में घोषित कर सकता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। अब इस कहानी में हमारा जो करेक्टर है बिपिन बाबू, वो लगभग पागल ही हो जाते हैं, या फिर हाँ पागल ही हो जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिस्ट्री एट रांची। अब उनको क्या नहीं याद आ रहा अपना स्टे, वो कहाँ पे रहे थे? रांची में। वो उनको याद नहीं आ रहा है। ही इज़ नॉट एबल टू रिकलेक्ट हिज मेमोरी। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। अब वो कह रहे हैं अपने बयान में कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। थ्रो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्री, वट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब यहाँ पे और भी गवाह हैं इस बात को लेकर। ये और जितना भी सस्पेंस हमें बता रहे हैं कि बिपिन बाबू कभी गए थे या नहीं गए थे। ये हम आगे स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। So, every Monday on his way back from home, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। अब हर मंडे हमारे जो बिपिन बाबू हैं अपने काम से आते हुए जो कहाँ पे रुकते थे, कहाँ पे उनका स्टॉप होता था? कालीचरण के मार्केट में। क्यों? बुक्स खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम। अब उनको एक बारी में 5 खरीदनी होती थी, ठीक है, ताकि वो कब तक चल सकें? 1 हफ्ता चल सकें। वो अकेले रहते थे। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। अब वो मिक्सर अच्छे नहीं थे, नॉट अ ग्राइंडर। वो जो मसाले पीसने वाला ग्राइंडर होता है, यहाँ पे उस मिक्सर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उस मिक्सर की बात हो रही है जो लोगों के साथ घुलना मिलना होता है। अब हमारे जो बिपिन बाबू हैं, ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। वो लोगों के साथ अच्छी तरह से नहीं घुल पाते। सो मूविंग फॉरवर्ड, हैड फ्यू फ्रेंड्स। उनके जो दोस्त थे वो बहुत कम थे। एज ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, उनकी लोगों से ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी, तो उनके फ्रेंड्स भी कम थे। एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। अब उनको बकवास की बातें करने में, फालतू अपना टाइम बकवास की चैटिंग करने में बिताना अच्छा नहीं लगता था। टुडे एट कालीचरण मार्केट, आज कालीचरण की मार्केट में, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। अब उन्हें लगा कुछ ही दूरी पर कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उन्हें घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है। सो ही जस्ट उन्होंने अपने आप को पीछे मोड़ा। ही जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड उन्होंने क्या पाया कि एक राउंड, जिसका फेस का टेक्सचर क्या है, एक ऐसा मैन उन्हें स्टेयर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका फेस का टेक्सचर कैसा है? ही इज़ अ राउंड फेस्ड मैन, मीक लुकिंग मैन। मीक लुकिंग का मतलब होता है कि ऐसा मैन जो आर्ग्यू करने के मन में ना हो। ओके, सो द नेक्स्ट लाइन इज हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, बिग स्माइल, सॉरी स्माइल। फिर वो जैसे ही हमारे बिपिन बाबू पलटते हैं, वो स्माइल देता है। ही पास्ड अ स्माइल। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। अब वो मैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे पहचाना। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू पूछते हैं, क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। अब मैन जो है बिल्कुल हैरान हो जाता है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज्ड अ कार फॉर टू टेक यू टू हुंड्रो फॉल्स। अब वो कहता है कि हम तो एक हफ्ते से हर दिन मिल रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज की थी। कहाँ पे? हुंड्रो फॉल्स पे, इन 1958 इन रांची। और वो कह रहे 1958 में मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज की थी रांची में। माई नेम इज़ पारिमल घोष। ठीक है, फिर वो अपने नेम को इंट्रोड्यूस करता है जो कि है पारिमल घोष। ओके, रांची।
ऐसे हम शौक को बोलते हैं ना, रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को एहसास होता है कि वो गलती नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने उसको पहचाना नहीं, ये इंसान पारिमल घोष नामक इंसान वो गलती कर रहा है उन्हें बोलकर कि हम हफ्ते से मिल रहे हैं, हम रांची में मिले थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो द नेक्स्ट इज बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड sorry Bipin Babu realized that it was not he but this man was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. अब बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। He had been at the point of going several times. अब ऐसा पॉइंट तो आया कि हाँ उन्होंने बैग पैक किए होंगे, उनका प्लान बना होगा जाने का, बट वो कभी गए नहीं। बट नेवर मेड इट, वो कभी नहीं जा पाए। He smiled and said, "Do you know who I am?" फिर बिपिन बाबू क्या कहते हैं पता है? डू यू नो हु आई एम? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज। अब मैन ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, अपनी टंग को थोड़ा बिट करते हुए कहा, काटते हुए कहा, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन बाबू? ये बताओ कौन बिपिन बाबू को नहीं जानता? So, next is Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still, you are making a mistake. One often does." अब वो बिपिन बाबू को फिर से क्या कहते हैं कि तुम फिर से जो बिपिन बाबू हैं वो फिर से बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं। ओके, देन वो क्या कहते हैं, तुम अभी भी कोई गलती कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं रांची नहीं गया। द मैन लाफ्ड अलाउड। अब मैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। Why you saying? What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hundro Falls and cut your right knee. अब वो कहता है, चौधरी, मिस्टर चौधरी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जो थे ना हुंड्रो फॉल्स से जब गए थे, तुम वहाँ पे गिर गए थे और अपने जो राइट घुटना था उस पर तुमने कट लगवा लिया था, राइट नी पे कट लगवा लिया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया? आयोडीन लेके आया। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहट द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन, जिस दिन उनके पैर पे चोट लगी थी, उसके अगले दिन उन्होंने एक कार बुक की थी बिपिन बाबू के लिए, ताकि वो कहाँ जा सके? नेत्रहट जा सके। नेक्स्ट इज बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। बट तुम नहीं जा सके, क्यों? क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। अब किसी और को तुम जानते हो जो उस समय रांची में हो। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, you said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। अब वो कह रहे हैं कि तुम होटल्स में स्टे करना प्रेफर नहीं करते थे, बंगलों में स्टे करना प्रेफर नहीं करते थे, वो होटल में स्टे करना प्रेफर करते थे। ओके, आई एम अगेन रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं वो, कि जो हमारे बिपिन बाबू हैं ना, उनको बंगलों में रहना पसंद था। ओके, होटल में जो खाना शेफ बनाते थे उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। ही वुड प्रेफर द मील। उनको कौन सा मील अच्छा लगता था? दैट वॉज कुक्ड बाय अ बावर्ची। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। अब जो मिस्टर मुखर्जी है, दिनेश मुखर्जी, वो अपनी बहन जी के साथ आए हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। मून लैंडिंग के टॉपिक के ऊपर बिपिन बाबू और उनके जो फ्रेंड है दिनेश मुखर्जी, उनमें एक लड़ाई हुई थी, छोटी मोटी बिग आर्ग्यूमेंट जिसको हम कह सकते हैं। क्या तुम्हें याद है? रिमेंबर? आई विल टेल यू मोर। मैं तुम्हें और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट योर ऑन साइट सीइंग ट्रिप्स। अब जो तुम हो ना बिपिन बाबू, तुम अपने बैग में एक बैग कैरी करते थे फुल ऑफ बुक्स, ठीक है, फुल ऑफ बुक्स, अपनी दूर जाने वाली ट्रिप्स में। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक। अब बिपिन बाबू अपनी आंखों को बुक पे गड़ाए हुए क्या कहते हैं? किस मंथ की बात कर रहे हो तुम? 1958 में। आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन से मंथ में? द मैन सेड। पारिमल घोष क्या कहते हैं? अक्टूबर। नो सर। अब बिपिन बाबू कहते हैं नहीं, मैंने तो अपनी 1958 में अक्टूबर में
मैं पूजा में था अपने दोस्त के साथ कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अब तुम फिर से एक मिस्टेक कर रहे हो। गुड डे, जैसे हम कहते हैं बाय, वैसे ही ये कह रहे हैं गुड डे। इट मीन्स कि वो जो अपनी आइडल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, आइडल चैट में हमारे विपिन बाबू का मन नहीं लगता था। सो बात को ख़त्म करते हुए कह रहे हैं गुड बाय, बट द मैन डिडंट गो। अब जो मैन है पारिमल घोष वो नहीं जाता। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, अब ना उसने बोलना बंद किया ना वो गया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरेंडा ऑफ योर बंगलो। अब वो बंदा क्या कहता है, एक दिन मैंने चाय पी थी तुम्हारे साथ तुम्हारे बंगलो के वरांदा में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड दैट यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। अब वो क्या कहते हैं पारिमल घोष कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारी जो वाइफ है उसकी 10 साल पहले ही डेथ हो गई है, और जो तुम्हारा एक और लौता भाई है उसकी भी बड़ी भयानक तरीके से मौत हो गई है। ठीक है, विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। अब यही कारण है कि तुम मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते रांची के। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, अब जब बिपिन बाबू ने अपनी कुछ बुक्स डिसाइड कर ली और वो शॉप को छोड़ने लगे, लीव करने लगे, तब भी मैन, उस जो मैन था पारिमल घोष, वो उस पर ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो कि हाँ भाई मैंने इसको इतनी सारी बातें बता दी इसके बारे में, बट स्टिल उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे गए थे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। सो गाइज, जो कॉम्प्रीहेंशन चेक है ना, आई विल पोस्ट द वीडियो रिगार्डिंग देम। मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूँगा जिनमें मैं इनके अच्छे से इनको एक्सप्लेन करके आंसर बताया करूँगा। सो स्टेंजा पढ़ते हैं हम। बिपिन बाबू's कार was safely parked in the बर्थम स्ट्रीट by the लाइट हाउस सिनेमा। अब जो बिपिन बाबू की कार है वो कहाँ पे पार्क हुई पड़ी थी? बर्थम सीट में, स्ट्रीट में, और किसके साथ? लाइट हाउस सिनेमा के साथ में। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you? सीताराम driving up the strained road. अब वो क्या कह रहे हैं कि गंगा जो रिवर है उसके साथ में लेकर चलना, उसके साथ में जो अपनी कार है उसको ड्राइव करना। ठीक है, सो सीताराम जो ड्राइवर है वो वैसा ही करते हैं, जो अपनी यू में से रोड है उसको कौन सा चूज करते हैं? स्ट्रैंड रोड। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है? अननोन पर्सन। ओके, सो अब बिपिन बाबू रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है उनको कि उन्होंने इतना सारा अपना जो समय है वो व्यर्थ कर दिया फालतू की बकवास में। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो तो कभी रांची गए ही नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इट वॉज इनकंसीव, सो दैट इज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। अब ऐसा इम्पॉसिबल था, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था, अनबिलीवेबल था ये कि वो ऐसा इंसिडेंट भूल जाएंगे कि वो कहीं पर ट्रिप पे गए एंड दैट फॉरगेट अबाउट इट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कि अभी 6-7 साल पहले ही हुआ है। ऐसा इंसिडेंट कोई कैसे भूल सकता है? ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। अब बिपिन बाबू की एक बहुत अच्छी मेमोरी थी जब तक बिपिन बाबू हैड रील्ड वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। अब आगे वो कहते हैं कि जब तक उनके सर पे क्या नहीं लगी थी? चोट नहीं लगी थी। वॉज ही लूजिंग इन हिज माइंड, क्या वो अपनी मेमोरी खो रहे थे? बट कुड डैट भी, क्या ये हो सकता है? ही वॉज वर्किंग इन डेली इज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था एंड वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे थे। ऑफिस की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है फाइल्स अरेंज करने की। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. अब उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा हो। Only today he spoke for half an hour at such important meeting and yet, अब उन्होंने आधा घंटा पारिमल घोष से बात की, पर तब भी and yet the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. अब उसके साथ इतनी बहुत ज़्यादा गहरी बातें करने के साथ उसने ऐसी, मतलब इतनी परफेक्ट डिटेल्स बताई कि
आगे पढ़ते हैं कि कैसी डिटेल्स थी वो, कि वो अपने बैग में बुक्स रखता था, उसकी वाइफ की डेथ, उसके 9 चिल्ड्रन, उसके साथ चिल्ड्रन ना होना, प्लस उसके ब्रदर की डेथ, द ओनली द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। अब सिर्फ इतनी सी बात थी कि उसको सब याद था, उसकी वाइफ की डेथ, उसके बुक का कैरी करना, उसके ब्रदर की डेथ, बट एक चीज़ जो मिस्टेक थी वो थी रांची। ओके, नॉट अ मिस्टेक, वो एक मिस्टेक नहीं थी, अ डेलिब्रेट लाई, एक बड़ा झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर टू हिज फ्रेंड्स हरिदास बगची प्लेस। अब वो क्या कहता है कि पूजाओं के रिलेटेड कुछ होता है वहाँ पे, तो पूजा की वजह से वो अपने फ्रेंड की जगह पे था, घर पे था, कानपुर में। ओके, उस फ्रेंड का नाम क्या है, हरिदास बगचीज प्लेस। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and didn't have his address. फिर बिपिन बाबू सोचते हैं कि उनसे लिख के पूछ लेते हैं भाई कि मैं 58 में कहाँ पे था। ठीक है, उनको लगा इजी होगा, बट उनको सडनली अचानक से क्या याद आता है कि जो हरिदास है ना वो अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए भग गया है, निकल चुका है सम वीक्स अगो, कुछ दिन पहले, और उनके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ कहाँ है कि वो गए थे नहीं। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। अब वो उनको खुद को इतना विश्वास था कि वो कभी रांची नहीं गए थे। एंड दैट वॉज दैट। ओके, दैट मीन्स दैट वॉज ऑल, दैट वॉज एंड ऑफ द मैटर। कुछ मैटर का एंड करना चाहना, ठीक है, बट क्या वो मैटर का एंड हुआ? क्या बिपिन बाबू कभी रांची गए थे? क्या जो पारिमल घोष था वो सच बोल रहा था, या फिर बिपिन बाबू सच बोल रहे थे? दोनों में से कौन सच बोल रहा था? वी विल स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।